अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम सीरीज़ के ऊपर। सम सीरीज़ को मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा जिसे आप सीखकर किसी भी तरह की कंपनी के डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम फार्मूला के ऊपर। तो सम फार्मूला के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट दिख रही है। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट है ये बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे अमाउंट दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इन सब का मैं टोटल करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये टोटल कितनी अमाउंट बनती है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा सम का। तो लगाते हैं इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन। रेंज हम इसको दे देंगे जितना भी एरिया हमने, जिस एरिया का भी हमने सम करना है। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सम निकल आया। ठीक है, तो ये था तरीका सम फार्मूला का। अगर आप इसे शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होगा, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आर्ट इक्वल। जैसे आपने आर्ट इक्वल प्रेस किया तो देखिएगा इसने ऑटो सम कर दिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पर सम इसका निकल आएगा। तो ये था सम फार्मूला। अब हम बात करेंगे सम इफ़ फार्मूला के ऊपर। तो सम इफ़ फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एम्प्लॉय के नेम, प्रोडक्ट, सिटी, रीजन और सेल अमाउंट दिख रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सेल में जिस प्रोडक्ट का नेम मैं एंटर करूँ उस प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट दिखाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा सम इफ़ का। तो लगाते हैं इक्वल SUM सम इफ़ ब्रैकेट करेंगे ओपन। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा रेंज, तो इसे हम रेंज देंगे प्रोडक्ट वाली। अगर हमने यहाँ पे सिटी वाइज देखना होता तो यहाँ पे सिटी की रेंज हम देते। ठीक है, अभी प्रोडक्ट वाली देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली रेंज से देंगे। पहले आपने करना है सेल को सिलेक्ट, फिर शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरर प्रेस करना है तो जो सारी रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा और इसके बाद आपसे पूछा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम ये वाला सेल दे देंगे कि यहाँ पर जो भी लिखें वो हमें उसकी सेल अमाउंट दिखाए। इसके बाद लगाएंगे कोमा और फिर पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज होती है सेल अमाउंट वाली, तो इसका भी हमने सेम सेलेक्ट करना है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरर, सारी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये ज़ीरो शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नाम एंटर नहीं है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कीबोर्ड, एंटर करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कीबोर्ड की सेल अमाउंट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CPU, एंटर करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर CPU की सेल अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सम इफ़ के फार्मूला से एक आप अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम इफ्स फार्मूला के ऊपर। सम इफ्स फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन को लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने बात की सम फार्मूला के ऊपर जिसके अंदर हमने टोटल सेल अमाउंट का सम करना सीखा। फिर हमने बात की सम इफ़ की, तो जिसके अंदर हमने सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई की कि जो भी प्रोडक्ट का नेम एंटर करें उसकी हमें टोटल सेल अमाउंट दिखाए। लेकिन इस फार्मूला के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कीबोर्ड टाइप करता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ जो कीबोर्ड है वो किस सिटी के अंदर उसकी टोटल कितनी सेल अमाउंट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम इफ़ का। तो लगाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इक्वल SUM सम इफ्स ब्रैकेट करेंगे ओपन। तो सबसे पहले आपने इसको देनी है सम रेंज, तो सम रेंज होगी हमारी ये वाली। ठीक है, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरर प्रेस करेंगे तो सारी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब आपसे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो जो रेंज 1 है उसका हमने क्राइटेरिया देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी रेंज 1 है वो इसको पहले हम दे देते हैं। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब ये जो रेंज हमने दिया उसका हमने क्राइटेरिया देना है, तो ये प्रोडक्ट वाला क्राइटेरिया दे दिया क्योंकि यहाँ पर हमने जो रेंज है वो प्रोडक्ट वाली दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो प्रोडक्ट वाला लिया है। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब हमने इसको रेंज देनी है 2, तो रेंज 2 हम देंगे सिटी वाली। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरर प्रेस करेंगे, सारी रेंज हो जाएगी सिलेक्ट। इसके बाद लगाएंगे कोमा और इस जो हमने रेंज 2 दी है उसका क्राइटेरिया ये वाला होगा। इसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ज़ीरो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कीबोर्ड, एंटर किया। अब यहाँ पर ज़ीरो अमाउंट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी आपने टोटल उसको कंडीशन अप्लाई नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लाहौर, एंटर करता हूँ। अब देखिएगा मुझे यहाँ पर बता रहा है इस पूरे डाटा में से निकाल कर कि लाहौर सिटी के अंदर जो कीबोर्ड है वो उसकी टोटल सेल अमाउंट है 2000 पे। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पेशावर, ठीक है,
अब मुझे यहाँ पर पेशावर की बता रहा है, अभी वो कह रहा है कि पेशावर के अंदर जो कीबोर्ड है वो सेल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन के ज़रिए आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला के ऊपर। सम प्रोडक्ट जो फार्मूला है वो सम फार्मूला से बहुत एडवांस है। वो कैसे? इससे सबसे पहले जो हमने बात की थी ना सम फार्मूला के ऊपर, उसके अंदर हमने देखा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद जो टोटल अमाउंट आई फिर इन सब का हमने यहाँ पर सम किया। इतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं चाहते, हम सिंपल ये चाहते हैं कि इन दोनों को ये ऑटो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर टोटल सम दिखाए। तो वो कैसे होगा? उसका तरीकाकार ये है कि लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अरे वन आपसे पूछा है तो अरे वन इसको आप प्राइस वाली ये वाली दे दें। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब अरे टू पूछा है तो अरे टू जो है वो क्वांटिटी वाली आप दे दें। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने टोटल मुझे सम निकाल के दिखा दिया है। अब ये जो बिल्कुल इतना शॉर्ट इसने सम बताया, वाकई इसने सही बताया या गलत बताया है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वो कैसे होगा? हम ये इस सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर करेंगे तो इसने यहाँ पर आंसर दिखा दिया। अब इसको यहाँ पर नीचे की तरफ हम ड्रैग करवा लें तो इन सब का जो टोटल है वो आ गया। अब इन सब को हम सम करके देखते हैं कि यही वाला आंसर आता है। तो लगाते हैं इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको दे देंगे रेंज और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। अब देखिएगा बिल्कुल आंसर सही है, 91,200 और ये भी 91,200। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट फार्मूला के ज़रिए आप जो है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सम प्रोडक्ट फार्मूला। अब हम बात करेंगे सम स्क्वायर फार्मूला के ऊपर। तो सम स्क्वायर फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर होता क्या है? अगर आप इस 4 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी फार्मूला के थ्रू निकालते हैं इक्वल SUM सम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब आपसे सबसे पहले नंबर 1 पूछा, मैं एक ही अभी नंबर का निकाल के दिखाता हूँ। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर तो यहाँ पर आपको 16 इसने आंसर दिखा दिया। अगर मैं इन दोनों का एक साथ देखना चाहता हूँ स्क्वायर तो वो कैसे होगा? इक्वल सम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब नंबर 1 देंगे कोमा, नंबर इसको 2 देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है, इसने 41 बता दिए। कैसे 41 आया? अब देखिएगा 4 को यहाँ से 4 टाइम कर दिया। अब इसी तरह हमने 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये बन जाएगा 25। अब 16 प्लस 25 तो आंसर में क्या आता है? 41। तो देखिएगा उसने ऑटो कैलकुलेट करके हमें 41 बता दिया। तो ये था सम स्क्वायर फार्मूला। अब हम बात करेंगे सम x2 my2 फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। इक्वल सम x2 my2 ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा है अरे x, तो हम इसको ये वाली वैल्यू दे देंगे x वाली, कोमा। अब पूछा है अरे y, अब हम इसको y वाली ये वैल्यू दे देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। अब आपको ये -9 क्यों दिखा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे स्क्वायर निकालना है 4 का, वो क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसी तरह 5 का क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5। अब 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 16 और 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 25। अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि 25 में से 16 को इसने माइनस कर दिया। ठीक है, लगाएंगे इक्वल दिस सेल माइनस दिस सेल, एंटर। तो आंसर में -9 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो सम x2 m2 y2 फार्मूला है वो वर्क करता है। अब हम बात करेंगे सम x2 py2। इससे पहले जो हमने एक फार्मूला सीखा था ना सम स्क्वायर का, ये सेम एज इट इज़ वैसा ही है। मैं करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल SUM x2 py2 ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले अरे x पूछा है, हमने इसको ये वाला दे दिया, कोमा। अरे y पूछा है तो हम इसको ये वाला y वाला सेल दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे 41 बता रहा है। वो कैसे आया? हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेना है तो 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में 16। इसी तरह 5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर में आता है 25। अब हम क्या करेंगे? इक्वल 16 इसको प्लस कर देंगे 25 के साथ और आंसर में क्या आता है? 41। तो इसका मतलब है इसने जो इतना लंबा कैलकुलेशन करके, मैंने आपको बताया, इसने एक चंद सेकंड के अंदर एक छोटे से फार्मूले के थ्रू इसने कैलकुलेट करके बता दिया। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके उनको सम करके जो टोटल आंसर है वो हमें इसने शो करवाया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम XMY2 फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। इक्वल SUM सम XMY2
ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले आपसे अरे एक्स पूछ रहा है, तो अरे एक्स जो है वो ये वाली है। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछे है अरे वाई, तो अरे वाई जो है वो ये वाली है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे, तो आंसर में इसने 8 शो करवाया। तो ये 8 आया कैसे है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि ये जो 1 है इसको 1 ही रहने दिया, और ये जो 4 है इसको यहाँ पर इसने 4 ही रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की जगह इसने 3 ले आया, और यहाँ पर 3 की जगह इसने 2 कर दिया। अब 3 में से 1 निकालें तो आंसर में 2 आता है। अब इसके बाद 4 में से 2 निकालें तो आंसर में 2 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। इसी तरह मैं 4 को 4 के साथ अगर प्लस करता हूँ तो आंसर में मुझे 8 आता है, ठीक है। तो इतनी जो लंबी कैलकुलेशन थी उसने एक छोटे से फार्मूला के थ्रू मुझे करके दिखा दी। तो ये थी हमारी सम सीरीज़। उम्मीद है कि आपको सम सीरीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।